आ रही होगी, क्वेश्चन आपके लिखना, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं, बताना ठीक है नहीं कि अगर ये 20 है, ये 18 है, ये 16 है, ये 14 है। अब मैं तो मान लिया कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर तुम इसको भी पूरा सॉल्व करोगे तो फिर ये आसान हुआ कैसे, मुझे ये बताओ। अगर तुम्हें भी इसे पूरा मतलब अगर कोशिश करो तो, अरे चलो छोड़ो ना जो हो रहा है, इससे एक स्टेप अगर इस आंसर से सहमत हो, आप मुझे बताओ, सच बताना, जो हम सीखने आते हैं यहां पर, ये तो सबने किया होगा। कुछ लोग होंगे तो 3 अल्फाबेट सॉल्व किए होंगे, लेकिन 40% लोगों ने ऐसा ही सॉल्व किया होगा। लेकिन जो 5% बच्चा होगा, सिर्फ 5% बच्चा होगा, ये आंसर आ गया ना तुम्हारा भी, देख लो आंसर यही होगा भैया, आंसर यही होगा। 5% बच्चा कैसा सॉल्व किया होगा मैं तुमको बताता हूं। उसने कहा होगा कि अतुल सर सबसे नियरेस्ट ऑप्शन यही दोनों है, बिना सॉल्व किए वो पहले बोला होगा कि सर सबसे नियरेस्ट ऑप्शन यही दोनों है, तो ये दोनों तो आंसर होने के मात्र 10% चांस है। ये किया है, सच सच बताना, मेरा कहना सही है या गलत। मैं आपसे बार बार कहता हूं, सोच समझ के जवाब देना, जितने लोग दे रहे हो सोच। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। है भाई, ये लोकेश को यही भेजा, तो यही वाला केवल फॉरवर्ड कर लो। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो ये चीजें हैं, अब मैं आपको बोलूं जैसे लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे करने दो। तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे मुझे ये बताओ, तुम इसे कैसे सोचो, मुझे रीजन के साथ जवाब बताओ। मतलब आज कसम खाओ कि सर आपके कोई सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, भले मुझे ज्यादा समय लग रहा है, मुझे कारण बता दो कि कैसे होगा, कारण बताओ, रीजन बताओ कि कैसे होगा। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन ये होगा, कारण आप खुद सोचो। देखो आराम आराम से, जैसे मैंने आपसे पूछा बच्चा आंसर क्या होगा, तो आप इसको ऊपर नीचे लिखने से थोड़ा सा बचा करो। जैसे ऊपर नीचे आप लिखते हो उससे थोड़ा बचा करो। देखो 4 3 7 है, लेकिन अब देखो जैसे तुम लोग इतना नहीं सोच पाते हो तो लिखा करो, यहां पर 4 + 2 हो रहा है, और वोवेल की बात करें तो +2 है। आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं? सॉरी, सहमत हो कि नहीं? अब उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट +3 यानी 14 में 16 में 3 जुड़ा 19 हुआ, तो 3 में 3 जुड़ेगा तो यहां पर 6 यानी F होना चाहिए। F होना चाहिए तो मतलब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आप बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। अब आप बताओ आंसर क्या होगा। क्या मैं पूरा सॉल्व करूं? नहीं देगा तो ऐसा इंजन किसी काम का नहीं है। तुमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनानी पड़ेगी, और इसी आदत के लिए सुबह 11 बजे बुलाता हूं आपको। आप अच्छा एक बात मुझे बताना, यदि उचित लगे तो मेरा समर्थन करना कि कहना मेरा सही है कि नहीं। विस्कस आपकी कैट को देता है 100% कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन। आधे तो इसी में परेशान रहते हैं, सर वैकेंसी कोर्ट में चली गई है, सर ये एग्जाम कब होगा। बेटा जी अगर ये बोल दिया जाए कि एग्जाम अभी हम लोग 17 नवंबर एग्जाम लेकर चल रहे हैं कि 17 नवंबर है, 19-20 कुछ हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ, कुछ हुआ, तो आधे तो इसी में परेशान रहते हैं कि सर अभी अभी पढ़े हम। अरे अब जैसे ये सवाल है, कम से कम तुम लोग रोज सुबह आदत डाल लो कि मुझे 24 घंटे में 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो तुम लोग, टेंशन ही खत्म तुम्हारी। अगर F से E का क्या संबंध है, अब जैसे इसमें सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, आंसर चाहे जो हो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ये कितने लोगों ने किया था बताओ तो, ये कितने लोगों को पता चला कि सर ये दोनों आंसर नहीं होगा। मैंने भगवान कसम अभी तक क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन किसी की औकात अगर पहले दूसरे का आंसर कर देगा, भगवान कसम जो कह दोगे सर थारूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया मुझे, ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला कि F का E से क्या संबंध है, तो जो आंसर आएगा वो F के जेंडर में आएगा, और यहां अगर F D का भाई है तो F मेल हो गया है। अगर F मेल हो गया है तो 1000% है कि ये जो आंसर आएगा वो मेल में आएगा, ना कि फीमेल में आएगा। और 2 ऑप्शन फीमेल थे इसलिए मैंने हटा दिया। उसने पूछा हाउ इज F रिलेटेड टू E, F का E से क्या रिलेशन है, एंड याद रखना F इज द ब्रदर ऑफ D लिखा हुआ है, F इज द ब्रदर ऑफ D है, तो F अगर मेल है तो ये 2 ऑप्शन होगा नहीं। बोले हाँ सर ये भी बात सही है। अब जैसे बोले A B की मां है, A इज द मदर ऑफ B, A B की मां है, A B की मां है, B C का पति है। B किसका पति है? C का पति है। B किसका पति है? C का पति है। B C का पति है। ये देखो
डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है, ये देखो डी सी का पुत्र हो गया। ई सी का ससुर है, ई जो है वो सी का ससुर है। ई सी का ससुर कैसे होगा, जब ये दोनों आपस में शादीशुदा होंगे, ई सी का ससुर हो गया। एफ डी का भाई है, एफ जो है वो डी का भाई है, एफ डी का भाई हो गया। तो वो पूछ रहा है कि बताओ एफ का ई से क्या संबंध है। एफ ई जो ई है वो एफ का ग्रैंडफादर है, वो ग्रैंड सन है, यानी ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी ये गलत है। देखो एक चीज नोन होता है कि आप एग्जाम में फंसोगे कहां, और उसी की प्रैक्टिस मैं रोज कराता हूं। अच्छा आप सोचो, ब्लड रिलेशन चाहे जितना महंगा दे दे, चाहे जितना टफ दे दे, तुम ये कह दोगे सर ये गलत नहीं होगा मेरे से, मैं मैनेज कर लूंगा। समस्या जिनमें होती है उनका कुछ कराइए सर, क्यों मैं बताऊंगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब चूरन सवाल है, ये सब तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। सिलॉग इलॉग सब बहुत चूरन सवाल है, ये कभी गलत नहीं होगा बेटा, कभी नहीं मतलब कभी भी गलत नहीं होगा, मैं आपको कंफर्म कहता हूं, ये कभी गलत नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये कभी गलत नहीं होगा। अब देखो जैसे मैं तुमसे बोलूं आंसर क्या होगा, मेरी बात बहुत समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों देवता है, तो नीचे राक्षस कंसीडर नहीं होगा, नीचे राक्षस कंसीडर नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, सेकंड आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, पहली बात। अभी बोला ऑल रेड आर ब्लैक, सारे के सारे रेड क्या है, ब्लैक है, सारे के सारे रेड क्या है, ब्लैक है। बोले हाँ सर सारे के सारे रेड क्या है, ये ब्लैक है। बोला सम बैग्स आर ब्लैक, सम बैग्स आर ब्लैक, सम बैग्स आर ब्लैक, तो बोला सम बैग्स आर रेड, यानी ये भी गलत है। अब मुझे ये बताओ आइदर और किसको किसको नहीं याद है, जिसको जिसको नहीं याद है वो नो सर का मैसेज करो। आइदर और किसे कहते हैं, जहां मुझे 3 यस सर मिल जाए, जहां मुझे 3 यस सर मिलेंगे वही आइदर और होगा, वरना आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और में 3 यस सर मुझे चाहिए, आइदर और में मुझे 3 यस सर चाहिए। 3 यस सर कैसे चाहिए, 3 यस सर कैसे चाहिए मुझे, दोनों गलत होना चाहिए। बोले हाँ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, दोनों गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, बोले हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव का सॉरी 3 यस सर चाहिए मुझे, ठीक है ना। पहला क्या दोनों गलत है, बोले हाँ सर दोनों गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, बोले हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। क्या एलिमेंट सेम है दोनों में, बोले हाँ सर एलिमेंट सेम है दोनों में। अगर ये 3 यस सर में से एक भी नो सर हो जाता तो आइदर और कभी ना लगता, तो ये याद रखना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। 3 यस सर तुमको चाहिए तो चाहिए, 3 यस सर होना चाहिए। अब जैसे दरियाई गाय, अच्छा दरियाई गाय भी होती है, दरियाई घोड़ा सुना था, ये वॉलरस लिखा हुआ है। अभी तो ये चलो दरियाई गाय लिख दिया। अब इसमें से अगर मैं, आप बुरा मत मानिएगा, आपको मैं आराम से समय देता हूं, आप मुझे बता दो, आपको असली एहसास होगा कि आप एग्जाम में गलत कहां करोगे। आपको सच में एहसास होगा कि सर सच में एग्जाम में यही गलत होगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प। तो इसमें अतुल अवस्थी, इसमें क्या ही, इसमें रीजनिंग का क्या रोल है। अगर हम तुमसे कहते हैं कि क्या तुमको गर्म और ठंडे प्रदेशों के जानवरों के बारे में मालूम है, अब तुम खट्टा मीठा मुंह बना रहे हो, तो अब ये याद रखो ये तो तुम्हारी परीक्षा का सवाल है ना। इसमें से 3 जो है ठंडे प्रदेश के जानवर है और कोई एक है जो गर्म प्रदेश का जानवर है। 3 इसमें ठंडे प्रदेश के जानवर है और एक गर्म प्रदेश का जानवर है। तो ये स्टैटिक जीके का सवाल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसफर, ये स्टैटिक जीके का सवाल है। तो समझने का प्रयास करो, समझ रहे हो। इसमें से 3, तो ये याद रखिएगा, इससे जो फेनेक लोमड़ी है यानी फेनेक फॉक्स है, ये अलग हो जाएगी, क्योंकि दरियाई गाय हो, ध्रुवी भालू हो, बारहसिंघा हो, ये वॉलरस हो, पोलर बियर हो या रेंडियर हो, तो ये सब के सब ठंडे प्रदेश के हैं, ठंडे जगह के हैं। और ये जो ये फेनेक फॉक्स है ये ठंडे प्रदेश, तो ये तुमको ये स्टैटिक जीके। अब इसमें नहीं आया तो कम से कम सॉरी का मैसेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या आई एम रियली सॉरी। ये ठंडे गरम, अब ये गलत होगा अगर ये आज भी तुम लोग प्रयास तो करते हो। और जो लोग सॉरी लिखते हैं ना, मैं भगवान कसम कह रहा हूं कि साल भर के अंदर इनका सिलेक्शन होगा, साल भर के अंदर, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर मेरे से गलती हुई, मैं बहुत ज्यादा होशियार बन रहा था। इसका आंसर बताओ, हाँ आराम से सोचो। 21 सेकंड देता हूं बेटा आपको, आप आराम से देख लो, बात सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दो। Hello, Moto. Grab Motorola Edge 60 Pro. छोटा गैप है, फिर इसके तो 196 से तो 192 फिर होने से रहा, क्योंकि बड़ा गैप आना चाहिए। कैसा गैप आएगा, और बड़ा गैप आएगा।
नहीं, अगर मेरी बात सहमत हो तो मुझे बताना। पहले बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है, छोटा अंतर है, 6 का अंतर है। फिर तो यहां पर हम देखें, इनका तो हमें समझ में आ रहा है, गुणे 6, 6 चौको 24, इतना 6 का पहाड़ा तो आता ही है। इसमें देखें तो अगर 6 जोड़े तो 6 30 है, और फिर यहां 6 का गुणा है, 6 त्रिक 18 है, फिर यहां पर 6 जुड़ा है। तो अगर अगले में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 36, जिसके अंत में 6 है वही मेरा आंसर है। इसके अंत में 6 है नहीं, इसके अंत में 6 है नहीं, 1116 मेरा आंसर हो गया।